ताजमहल नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक खूबसूरत इमारत, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, है ना? लेकिन ये कहानी उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये एक ऐसा अजूबा है जिसके हर पत्थर में पता है क्या? इतिहास, साइंस और कमाल की आर्ट छिपी हुई है। तो चलिए, आज इस शानदार इमारत के कुछ ऐसे राज खोलते हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 6.5 मिलियन यानी 65 लाख लोग हर साल। जी हाँ, हर साल इतने लोग दुनिया भर से सिर्फ इसकी एक झलक पाने आते हैं। और इसी वजह से ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कीमत की। अगर आज इसे बनाना हो तो पता है कितना खर्च आएगा? लगभग 53 अरब रुपए, 53 बिलियन। ये रकम सुन के ये अंदाजा हो जाता है कि ये कितना ग्रैंड है और इसे बनाने में क्या कुछ नहीं लगा होगा। तो ठीक है, ये तो हो गए बड़े बड़े नंबर्स और वो मशहूर कहानी जो हम सब जानते हैं। पर क्या ताजमहल बस इतना ही है? क्या इसकी शोहरत बस इन आंकड़ों और मोहब्बत की कहानी तक ही सीमित है? इसकी सफेद संगमरमरी दीवारों के पीछे न जाने कितने ही राज दफन हैं। ऐसे राज जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी बुनियाद, यानी वो मशहूर प्रेम कहानी और वो कमाल के आंकड़े जिनकी वजह से ये दुनिया का अजूबा कहलाता है। कहानी शुरू होती है शाहजहां और उनकी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम से। शाहजहां उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, मुमताज महल। इसका मतलब होता है महल का सबसे कीमती नगीना। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज महल की मौत हो गई। और बस उसी पल शाहजहां ने तय किया कि वो उनकी याद में कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया ने कभी न देखा हो। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं था। सोचिए जरा, 1631 में काम शुरू हुआ और खत्म कब हुआ? 22 साल बाद। पूरे 22 साल। और इसमें कितने लोग लगे? 20,000 से ज्यादा कारीगर और मजदूर। दिन रात की मेहनत के बाद 1653 में जाकर ये शाहकार दुनिया के सामने आया। चलिए अब जरा ताजमहल के अंदर चलते हैं, मतलब वर्चुअली। क्योंकि सिर्फ मुख्य मकबरा ही नहीं, उस तक पहुंचने का जो पूरा रास्ता है ना, वो भी अपने आप में कहानियों और सिंबल से भरा पड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स में घुसने के लिए 4 मेन गेट हैं और हर एक का अपना अलग काम था। जैसे जो वेस्ट गेट है वो आम लोगों के लिए था और कभी-कभी तो खुद शाहजहां भी वहीं से आते थे। साउथ गेट वो था कारीगरों और उनके परिवारों के लिए। और जो ईस्ट गेट है वो तब भी और आज भी वीआईपी के लिए रिजर्व्ड है। और फिर आता है चौथा, सबसे ग्रैंड रॉयल गेट। यहीं से असली मकबरे का सफर शुरू होता है। जब रॉयल गेट से गुजरें तो जरा ऊपर नजर डालिएगा। वहां छोटे छोटे डोम मतलब गुंबद बने दिखेंगे। कभी गिने हैं? वो पूरे 22 हैं। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये 22 गुंबद उन 22 सालों की कहानी कहते हैं जो ताज को बनाने में लगे। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल में कितनी गहरी सोच छिपी है। कमाल है। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की और कुछ ऐसे कमाल के इल्यूजन्स की जो दिमाग को चकरा देते हैं। ताज सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जादू है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं कि एक आंखों का धोखा देखने को मिलता है। जब कोई रॉयल गेट की तरफ बढ़ता है ना, तो अजीब बात यह है कि ताजमहल पास आने की बजाय दूर जाता हुआ महसूस होता है ना? हैरान करने वाली बात। ये एक ऐसा अनुभव है जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। और अब देखते हैं इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जो बस कमाल है। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो एकदम सीधी 90 डिग्री पर नहीं है, नहीं, वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? जानबूझकर। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर कभी कोई जबरदस्त भूकंप आए भी तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और जो मेन गुंबद है वो पूरी तरह से सेफ रहे। मतलब सदियों की प्लानिंग। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं, बिल्कुल इसकी दीवारों के पास जाकर, क्योंकि इसकी खूबसूरती सिर्फ सफेद संगमरमर की नहीं है। ये बनी है दुनिया भर से लाए गए बेशकीमती पत्थरों और दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगरों की मेहनत से। इसकी दीवारों में एक दो नहीं, पूरे 28 तरह के कीमती और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जड़े हुए हैं। सोचिए, एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था ये।
राजस्थान के मकराना से तो आया वो मशहूर सफेद मार्बल, लेकिन अफगानिस्तान से आया नीला लैपिस लजूली, श्रीलंका से आया नीलम, चीन से आया जेड और क्रिस्टल। लिस्ट बहुत लंबी है। और ये सब आगरा पहुंचा कैसे? 1000 से ज्यादा हाथियों के ऊपर लादकर। क्या कमाल का लॉजिस्टिक्स रहा होगा। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, कारीगर भी दुनिया के बेस्ट थे। एक तरह की इंटरनेशनल ड्रीम टीम थी। जो खूबसूरत लिखावट दिखती हैं यानी कैलीग्राफी, उसके लिए ईरान से एक्सपर्ट्स आए। पत्थरों में जड़ाई की जो कमाल की तकनीक है वो इटालियन कारीगरों से सीखी गई। मार्बल को तराशने वाले उज़्बेकिस्तान के बुखारा से बुलाए गए। और हाँ, इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ये वही हैं जिन्होंने दिल्ली का लाल किला भी डिज़ाइन किया था। मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। तो अब बाहर की खूबसूरती और बनावट की बात हो गई। चलिए अब मकबरे के अंदर चलते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी कहानियों और रहस्यों की जो सदियों से इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ सच हैं तो कुछ शायद सिर्फ अफवाहें। शायद सबसे मशहूर और डरावनी कहानी जो ताजमहल से जुड़ी है। क्या शाहजहां ने सच में उन 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी कहीं और न बन सके? सुनने में ये बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बात का कोई भी पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी है। असल में शायद ये हुआ होगा कि उन कारीगरों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उन्हें जिंदगी भर की सैलरी दी गई और उनसे वादा लिया गया कि वो ऐसी कोई दूसरी डिजाइन कहीं और नहीं बनाएंगे। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है ना? अच्छा, एक और कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है कब्रों को लेकर। जब कोई अंदर जाता है और जो 2 कब्रें देखता है वो दरअसल असली नहीं हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, जिन्हें सेनोटाफ कहते हैं। असली कब्रें मुमताज़ और शाहजहां की ठीक उनके नीचे एक सील्ड बेसमेंट में हैं, जहां आमतौर पर जाने की इजाज़त नहीं होती। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं। ताजमहल की ये शानदार विरासत आज किन मुश्किलों का सामना कर रही है और इसका भविष्य कैसा हो सकता है? आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कई बड़े खतरों से जूझ रही है। पहला तो है पोल्यूशन। आगरा के एयर पोल्यूशन की वजह से इसका जो दूधिया सफेद संगमरमर है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। और एक इससे भी बड़ा खतरा है इसकी नींव में। इसकी फाउंडेशन खास तरह की लकड़ियों पर टिकी है, जिन्हें मजबूत रहने के लिए यमुना नदी की नमी चाहिए। लेकिन यमुना का पानी लगातार कम हो रहा है, इससे वो लकड़ी सूख रही है, नींव कमजोर हो रही है और 2010 में तो इसमें दरारें तक देखी गई थीं। एक और बहुत मशहूर कहानी है। कहते हैं शाहजहां का एक और सपना था। वो यमुना नदी के उस पार अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, सफेद और काला एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सपना पूरा कर पाते, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया और ये सपना बस एक सपना ही रह गया। तो देखिए, ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं है, ये इंजीनियरिंग, आर्ट और इतिहास का एक जीता जागता सबक है। लेकिन आज जब ये प्रदूषण और सूखती नदी जैसी मुश्किलों से घिरा है, तो एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। हम सब मिलकर इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसे बचाकर रखेंगे?